नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पटना से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द, जाने कब से शुरू हो रही है बुकिंग। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए ऐसे तो हर रोज भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के मौके पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। देश हो या विदेश, लोग बाबा के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। भक्तों के लिए आने जाने का रास्ता और आसान हो, इसे देखते हुए एयरलाइंस ने भी बड़ा कदम उठाया है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए पटना से देवघर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस की यह विमान सेवा बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। इंडिगो के सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए डीजीसीए से स्लॉट भी ले लिया गया है। पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए 52 जोड़ी विमान का जो शेड्यूल जारी किया है, उस लिस्ट में देवघर पटना देवघर सेक्टर के बीच इंडिगो फ्लाइट भी शामिल है। वैसे तो विमान सेवा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो है सेवाएं शुरू करने का स्लॉट मिल गया है और इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कोशिश जारी है। मजदूरी की नई दर 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी। झारखंड में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, अब 400 रुपये 86 पैसे रोज। पहले मजदूरी 329 रुपये 68 पैसे थी। राज्य के कार्मिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। अब किसी भी कार्मिक को कम से कम 400 रुपये 86 पैसे प्रतिदिन देना है। इससे पहले मजदूरों को 329 रुपये 68 पैसे सरकारी मजदूरी देने का प्रावधान था। श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मजदूरी की नई दर की घोषणा करते हुए श्रम विभाग ने इसे 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी किया है। इसमें 8 जनवरी 2020 से मिल रही मजदूरी दर में परिवर्तन करते हुए सभी मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में अकुशल कर्मचारी और मजदूर हैं, जिन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 8,571 रुपये 78 पैसे प्रति माह मानदेय मिलता था। इस बढ़ोतरी के बाद अब उनका मासिक मानदेय 10,442 रुपये 43 पैसे हो जाएगा। 8वीं से 12वीं कक्षा तक का बनेगा क्वेश्चन बैंक। राज्य के 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसमें सभी विषयों के सभी चैप्टर से होने वाले ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसके आधार पर छात्र छात्रा तैयारी कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को क्वेश्चन बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है। यह क्वेश्चन बैंक 8वीं से 12वीं तक के हर क्लास का अलग अलग होगा। इसमें जो क्लासवार सभी विषय के चैप्टर शामिल होंगे। हर चैप्टर में बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें विस्तार से रखा जाएगा। इसी आधार पर 8वीं से 12वीं तक के मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किए जाएंगे। इससे छात्र छात्रा सॉल्व कर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ जो है प्रश्न रहेंगे, जिसके उत्तर छात्र छात्राओं को जो खुद ढूंढ कर तैयार करने होंगे, जबकि मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किया जाएगा। रांची के छठ घाटों में मौजूद है डॉक्टर की टीम। स्वास्थ्य विभाग ने छठ पूजा में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखा है। इसे लेकर सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से आधा दर्जन टीम का गठन किया गया है। राजधानी में 6 जगह रैपिड रिस्पांस हेल्थ टीम तैनात की गई है। सभी 6 टीमों को रविवार दोपहर 2 बजे से ही देर रात तक, फिर अगले दिन प्रातः 2 बजे से अर्घ्य के समापन तक के लिए लगाया गया है। पूजा के दौरान किसी भी अनहोनी के दौरान यह टीम लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के 2022-23 सत्र के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन कार्य 1 जनवरी से शुरू होंगे। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 1 जनवरी से परीक्षा होनी है, जिसके लिए स्कूलों को तैयारी जल्द करनी है। प्रायोगिक परीक्षा में 10 छात्रों का ग्रुप बनाया जाएगा। हर ग्रुप के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग होंगे। परीक्षा लेते हुए ग्रुप की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। स्कूलों को यह काम हर दिन करना है। बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व की भांति इस वर्ष एक टर्म में ही 100% सिलेबस की परीक्षा ली जाएगी। थ्योरी पेपर फरवरी-मार्च में होंगे। इसकी जो है डेट शीट जल्द जारी होगी। जमशेदपुर के संख मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिली अनुमति। इंडियन आइडल फैम सगुन पाठक देंगे प्रस्तुति। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपायुक्त विजया जाधव के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। उपायुक्त ने सरयू राय को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। रघुवर दास से 45 मिनट तक डीसी की बात हुई। वार्ता में उपायुक्त के अलावा एसडीओ और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देने की बात कही। रघुवर दास ने कहा
कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कई साल से होता आ रहा है, इसलिए प्रशासन इसके कार्यक्रम को अनुमति दे। तय हुआ है कि मंदिर परिसर के पीछे संघ मैदान में कार्यक्रम होगा। उपायुक्त ने पूर्व मुख्यमंत्री से लिखित आवेदन देने को कहा। आवेदन मिलने के बाद उपायुक्त ने अनुमति दे दी है। रघुवर दास ने उपायुक्त को सलाह दी है कि यदि उन्हें लगता है कि विवाद होगा तो वह वहां रैप या अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दे। जिला प्रशासन ने रघुवर दास के सुझाई स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति दे दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रांची के इंडियन आइडल फेम सगुन पाठक, मैथिली गायिका डीजी ठाकुर और जुग शलाई की स्नेहा मिश्रा प्रस्तुति देंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 साल बाद स्कूलों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों का 3 साल बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इसके लिए राज्य मुख्यालय स्तर से अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी समेत मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी इस काम में लगाए गए हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी दे दी है। अधिकारी नवंबर के पहले सप्ताह से जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट विभाग को देंगे। रांची के सुगनों में स्थापित होगा बीएसएफ कैंप। वन विभाग ने दिया क्लियरेंस। कांके के सुगनों में बीएसएफ की बटालियन का कैंप स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग से करीब 32 हेक्टेयर का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई थी। इसमें 12.14 हेक्टेयर वन भूमि थी। इसके उपयोग की अनुमति वन विभाग ने दे दी है। शेष जमीन जंगल झाड़ के रूप में चिन्हित है। वन विभाग ने जानकारी दी है कि शेष जमीन भू राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक परियोजनाओं को वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी है। इधर दूसरी और वन विभाग से पीजीसीआईएल ने रांची से नामकुम रास्ते में ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए 13.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। इसमें 5.84 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है। शेष भूमि जंगल झाड़ के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका अधिकार भू राजस्व विभाग के पास है। इस जमीन पर 200 केवीए ट्रांसमिशन लाइन बनाने जाए। परेशानी, इंस्टाग्राम और फेसबुक 1 घंटा ठप रहे। मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं एक हफ्ते में दूसरी बार ठप हो गई थी। यूजर्स कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर का इस्तेमाल नहीं कर पाए। मेटा ने कहा है कि समस्या ठीक हो गई है। इससे पहले 25 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से व्हाट्सएप की सेवाएं ठप हो गई थी। इससे इसके उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी हुई थी। जो आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सर्वर 1 घंटा डाउन रहा। कंपनी ने कहा है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से यूजर्स को समस्या हुई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर 11,000 से ज़्यादा यूजर्स ने इन ऐप को खोलने, मैसेज भेजने जैसी समस्या की शिकायत की थी। यह डाउन 28 अक्टूबर की रात 8:30 बजे भारतीय समय रात 1 बजे दर्ज किया गया। खूंटी के मजदूरों को 5,93,000 रुपए के भुगतान की स्वीकृति। एक बार फिर खूंटी के 78 मजदूरों के बकाया 5,93,000 रुपए के भुगतान की स्वीकृति मिली है। झारखंड सरकार के श्रम विभाग व रांची के फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम ने पहले 146 मजदूरों में से 91 को मई का बकाया 14,32,000 रुपए भुगतान कराया था। यह मामला हिमाचल प्रदेश में राठी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत खूंटी जिले के 78 श्रमिकों से जुड़ा है। मुख्यमंत्री के निर्देश और श्रम मंत्री की निगरानी में कंट्रोल की ओर से लगातार हस्तक्षेप व समन्वय कर कंपनी से भुगतान कराने में सफलता मिली है। हथियार के बल पर कारोबारी से 10 लाख रुपए के लूट, चालक समेत 3 हिरासत में। गया में हथियारबंद बदमाशों ने कबाड़ी के कारोबारी को निशाना बनाया है। 4 की संख्या में रहे बदमाशों ने एक कारोबारी से करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। पीड़ित कारोबारी ने अनूप कुमार ने डोभी थाना में लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना की पुष्टि करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया है कि पटना से झारखंड के हंटरगंज के कबाड़ी का कारोबारी अनूप कुमार के साथ गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के मणिपर गांव के समीप शुक्रवार की देर रात लूटपाट की वारदात हुई है। वह निजी वाहन से पटना से चला था। उसे डोभी होते हुए झारखंड के हंटरगंज जाना था। इसी क्रम में डोभी थाना क्षेत्र के मणिपर गांव के समीप 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश सवार होकर कारोबारी के वाहन को जबरन रुकवाया। बदमाश हथियारों से लैस थे। बदमाशों ने कारोबारी के साथ मारपीट कर गाड़ी में करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना के बाद कारोबारी काफी डरा और सदमा हुआ था। इधर विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कारोबारी के चालक निखिल चौबे को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने डोभी थाना क्षेत्र के वकीलगंज गांव से सुरेंद्र पासवान को हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी और मां को भी पूछताछ के लिए डोभी थाना लाया गया है। सूत्र बताते हैं कि सुरेंद्र के घर से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व कुछ नकदी भी बरामद किया गया है। फिलहाल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आरोपित की हिरासत में लेने और नकदी बरामद की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है।
नवंबर से सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। दूसरा चरण नवंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा, जो 14 नवंबर तक चलेगा। पहले चरण में कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के तहत जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ शिविरों में ही आमजनों को उपलब्ध कराया गया। शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई। सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं स्वीकृति हेतु शिविर में अलग अलग स्टॉल लगाए गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।